नमस्कार योगी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे मोटापा, फैट, ओबेसिटी का कारण, उसका निवारण और उसके लिए उठाए जाने वाले स्टेप्स। तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही रिसर्च के बाद में मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको लगभग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई हमारा मोटापा क्यों बढ़ता है। और अगर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हमारा ओबेसिटी, मोटापा। अब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, रीजन की बात करेंगे, रीजन क्या है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन, अच्छे से सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में उठाए जाने वाले स्टेप। तो इन सबको बहुत डिटेल में जानेंगे। बहुत ही रिसर्च मैंने किया है, एक्सपर्ट्स की सलाह ली है और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर उधर टेक्स्ट बुक्स भी पढ़े हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, मेरा साइकिलिंग में मैंने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, लिम्का बुक का रिकॉर्ड बनाया था। तो उस दौरान स्पोर्ट्स का जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, आश्रम में जो मैं रहा हूँ उसका लाइफ स्टाइल, योग का, मेडिटेशन रिट्रीट में, तो उन सभी को इंक्लूड करते हुए यूं कहूँ तो एंशिएंट टू मॉडर्न टेक्निक्स, सॉल्यूशंस क्या हैं ओबेसिटी, मोटापा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे। ये वीडियो बहुत ही काम की आने वाली है आपके लिए। ये समझ लीजिए कि ये वीडियो बहुत खर्च करने के बाद में, किसी एक्सपर्ट से अगर आप राय लेने के बाद में जो जानकारी आपको मिलेगी, वो मैं आपको मेरी मेहनत और रिसर्च के बल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने लाइफ का अगले 15-20 मिनट जरूर निकालें। तो स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। तो सबसे पहले रीजन क्या है, कारण क्या है मोटापा का। तो एक पूरा मैं इसका नोट्स बना लेकर आया हूं कि कहीं कोई भी चीज छूटने ना पाए और कुछ भी आपका बचे ना। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं हमारे मोटापा बढ़ने के, ओबेसिटी के। उसमें से दो या यूं कहें एक कारण को अगर छोड़ दिया जाए, हो सकता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, आपकी आनुवंशिकता हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो, और वो भी एक कारण हो सकता है। तो उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे हाथों में नहीं है। उसके बाद में थायराइड की हो सकता है समस्या हो, तो ये तो एक बात हुई। उसके अलावा जो लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर जो हमारी ओबेसिटी बढ़ती है, जैसे कि अमेरिका में लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति ओबीस का शिकार है, मोटापा का शिकार है। वहां पे एक बहुत डिजास्ट्रस समस्या है। अपने यहाँ लगभग 5 से लेकर 8 करोड़ लोग ओबेसिटी से परेशान हैं और ये बहुत बड़ी एपिडेमिक महामारी के तौर। तो रीजन क्या क्या है दोस्तों हमारे ओबेसिटी बढ़ाने के। तो सबसे पहला है लेडीजों में मेनोपॉज के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लड़कियों में, खासतौर से उस समय बहुत सारे शरीर में हमारे हार्मोनल्स चेंजेस होते हैं, जिससे कि शरीर में कुछ सिस्ट जमा हो जाती हैं। पीसीओडी की समस्या, मतलब कि स्टोर हो जाता है, फैट उनका कई जगह से स्टोर हो जाता है। तो ये एक प्रमुख कारण है। फिर अल्कोहल का सेवन, शरीर में बहुत प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, जो वो भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेट को बढ़ाने में, मोटापा को बढ़ाने में। कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, मतलब कि आपने कैलोरी जितना खाया और जितना आपने दाम अपने अंदर रखा और उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाया, तो वो अंदर ही रह जाएगा। सेम आपने कैलोरी जो लिया और खर्च नहीं कर पाए, तो वो अंदर ही रह गया मोटापे के तौर पे। बढ़ती उम्र में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है धीरे धीरे, तो आप सही से पचा नहीं पाते हैं चीज़ों को। ये भी एक रीज़न है। स्ट्रेस, तनाव, ये लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ होती है इस भागम दौड़ वाली जिंदगी में, जहाँ पे आप स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी ले लेते हैं, तो शरीर में आपके बहुत प्रकार के केमिकल चेंजेस होते हैं। तो उसमें आपका जब मन ही शांत नहीं है, तो मन का जैसा खाओ अन्न वैसा होगा आपका मन, और जैसा मन वैसा अन्न की पाचन क्रिया पर, तो वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर है फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारे खाने, गरिष्ठ भोजन जो मैदा युक्त हैं, और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब। उसके बाद में प्रोसेस्ड फूड हो गए, जो जैसे कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई और वाइट ब्रेड हो गए। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चिप्स हो गए,
जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं आपके शरीर के लिए, सही से इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते। इनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये आपके शरीर में फैट को ही बढ़ाते हैं। मैदा होता है इनमें, तो मैदा जल्दी से पच नहीं पाता और बहुत तेजी से आपके बेली फैट को बढ़ाता है। शुगर हो गया, शुगर इजीली ज़्यादा आप जब उसका इंटेक करते हैं तो वो आपके बॉडी में सॉल्युबल नहीं होता है अच्छे से, और वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है आपके वेट को बढ़ाने में। उसकी जगह पर आप जैगरी या मिश्री का प्रयोग करें तो ये शरीर को फायदेमंद भी है। इसमें फॉस्फोरस से लेकर बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी हैं, खाने को पचाने में भी सहायक होता है, तो इसका आप सेवन करें। फिर देर रात खाना भी, देर रात खाना, आपने देर रात खाना खाया, ज़्यादा खाया और डायरेक्ट बेड पे चले गए, तो आपको उतनी ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की आपको रात को ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी एक कारण है। फिर नींद पर्याप्त न लेना आपको सोने के लिए। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी जो कुछ भी अंदर डिस्टर्बेंस होता है उसको रिपेयर करता है, अपने आप को हील करता है, रिज्यूबिनेट करता है। लेकिन जब सो ही नहीं पाते हैं तो अंदर की मशीनें हमारी चलते चलते खराब हो जाती हैं, उनको सही से टाइम नहीं मिल पाता है बॉडी को रेस्ट करने का, तो वो भी एक कारण है। इसलिए कम से कम आप 6 से 7 घंटे तो आप सोएं ही दिन रात मिला के। ज़्यादा तेल युक्त खाना, जैसे कि रिफाइंड युक्त, केमिकल रिफाइंड युक्त तेल का यूज़ करना, उसकी जगह पर आप सरसों, घी, गाय का घी हो गया और इन सब चीज़ों का यूज़ करना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वनस्पति घी, डालडा वगैरह ये सब जो खाते हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है सेहत के लिए, ख़ास तौर से मोटापा के लिए। ज़्यादा तेल युक्त खाना भी एक बहुत बड़ा, फैट को सबसे ज़्यादा उसी में होते हैं, तो फैट को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है उसमें। फिर थायराइड और जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो हैं ही, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ये मोटा मोटी हम लोगों ने कारण जान लिया कि ये कारण हैं। तो ये मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोज़मर्रा के कारणों में से मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कारण आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसके निवारण की अगर बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो 2 तरीके से हम अपने मोटापा को कम कर सकते हैं। अब उसे कम करने का जो मैं एक आपको सबसे फास्ट तरीका बताऊं कि हम कुछ भी खाएं और हैवी वर्कआउट करें, हैवी वर्कआउट एक्सरसाइज करें या योग करें, बट इंटेंस योग करें, योगासन उसमें से। तो ये एक तरीका है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप कुछ भी खाएं और पर डे आप 10 किलोमीटर दौड़ने जाएं, या फिर आप कम से कम 108 सूर्य नमस्कार करें, या 2 घंटे आप योगिक क्रियाओं का प्रैक्टिस करें कम से कम, और कुछ भी आप खाएं। साइकिलिंग के लिए आप हफ्ते में चले जाएं, कम से कम आप 60-70 किलोमीटर साइकिल ही चला रहे हैं, तो ऐसा आप करते हैं, किसी एडवेंचरस टूर के लिए चले जा रहे हैं, तो उससे आपका वेट बहुत तेजी से लॉस होता है। और दूसरा, अगर मैं आपको मेथड बताऊं कि कम करने का वेट, तो वो है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, बहुत ही, अगर और आसान भाषा में बताऊं तो प्रोटीनियस डाइट लेनी है, प्रोटीन को आपको हिट करना है। और दूसरा, आपको साथ में बैलेंस वर्कआउट करना है या बैलेंस एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, मेडिटेशन करना, कंट्रोल प्लस बैलेंस एक्सरसाइज। और आप एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, आप योगासन करें, हफ्ते में 4 दिन योग करें, मस्ती के लिए आउटडोर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, साइकिलिंग आप कर सकते हैं 2 दिन, 30-40 किलोमीटर से स्टार्ट करें और फिर 60-70 तक लेकर इसे जाएं आप। और रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, 5 to 10 किलोमीटर रनिंग, जॉगिंग आप ऐसे 2-4-5 किलोमीटर अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता हो। तो ये एक तरीके से बहुत, ये आपका थोड़ा हो सकता है धीमे धीमे आपका फैट लॉस हो, बट ये है कि आपका 2-3 महीने में पूरी तरीके से फैट आपको दिखने लगेगा अपने शरीर पर। चाहे जितने आप ओबीस हैं, आपका उतनी ही तेजी से फैट गिरेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। पहले वाले केस में क्या था, एक्सेसिव जब आप वर्कआउट करेंगे और कुछ भी खाएंगे तो उसमें बहुत उसके दुष्परिणाम भी हैं। आपको इंजरीज हो सकती हैं, शरीर में पेन हो सकता है, कुछ डेफिशिएंसी कमी आ सकती है, तो ये हो सकता है। दूसरे में आप आराम से कछुए की रफ्तार से चलेंगे तो इफेक्टिव तरीके से आप चलेंगे, शरीर में आपका फैट जाएगा नहीं, आप प्रोटीन को हिट करेंगे, प्रोटीनियस डाइट लेंगे और आराम से आप एक्सरसाइज करेंगे, तो दोनों बैलेंस रहेगा। हमारा जो शरीर है दोस्तों, ये एक प्याज की तरह है।
इसमें ये नहीं कि हमारा बेली फैट ही जाएगा या गले पर हमारा गर्दन है, डबल चिन है, एक्सेसिव फैट जमा हुआ है थाई पे, हिप पे, कहीं पर भी है, तो ये प्याज की तरह है। जब ये जाएगा तो आराम से कटेगा, तो इसकी लेयर सभी जगह से कटेगी, धीरे धीरे कम होगी। ये नहीं कि आपका सिर्फ बेली कम होगा, ये कम होगा, वो कम होगा, सब आपका पूरा शरीर का फैट एक साथ में कम होना शुरू हो जाएगा और बहुत खूबसूरत तरीके से वो आपके चेहरे पे नजर आएगा, वो तेज सब कुछ नजर आएगा। तो आप इस तरह करें। अब इसके बाद का हम स्टेप किचन में, दरअसल बॉडी जो हमारी है वो किचन से ही निर्धारित होती है। ये गलत बातें हैं कि इसको कोई और निर्धारित करता है, बट दरअसल वो हमारे खान पान से ही संबंधित होता है। तो बहुत ही आसान भाषा में कहें तो आपको प्रोटीनियस डाइट लेनी है, प्रोटीन लेना है, प्रोटीन को हिट करना है। प्रोटीन से क्या होता है, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका मसल्स लॉस ना हो, सकता है आप बहुत पतले पतले हो जाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका मसल्स लॉस ना हो, तो उसके लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स को बिल्ड करता है। तो मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं कि कितना आपको प्रोटीन लेना है। जितना आपका वजन है, अगर आप उतना प्रोटीन लेते हैं तो ठीक है। अगर आप कोई मसल्स बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, उतना मेंटेन रखना चाह रहे हैं, आप थोड़ा बहुत मसल्स भी चाहते हैं, तो आपके वजन से 1.5 गुना ले सकते हैं। और आप मसल्स बिल्डिंग पे वर्कआउट उसका कर रहे हैं, आप अपने मसल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग टाइम की कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लगभग 2 से 2.5 गुना लें। जैसे कि मान लीजिए मेरा वजन है 60 किलो के आसपास, 60-62 किलो है, तो मुझे लगभग 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 70-80 ग्राम भी ले लेता हूं तो अच्छी बात है। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूं, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर रहा हूं, स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे लगभग 120 से 130 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। तो ये आप अपने डाइट से निर्धारित कर सकते हैं। एक दिन आप चार्ट बनाएं। अब मैं आपको कुछ डाइट बता देता हूं कि प्रोटीनियस डाइट कौन सी है, खासतौर से वेजिटेरियन में, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ दोस्त, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रोटीन का सोर्स में बात करूं तो हमारे चने, जो चिकपीस हो गए, ओट्स हो गए, पनीर हो गया, जो अंडा खाते हैं उनके लिए, मैं तो फिलहाल नहीं खाता हूँ, तो उसमें भी अच्छे खासे प्रोटीन की मात्रा होती है, अंडे में भी। दाल हो गया, दाल में खास तौर से मसूर की दाल हो गई, उसमें बहुत अच्छा, लेंटिल्स में बहुत अच्छा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। हरी साग और सब्जियां हो गई, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और मैक्रो तो होते ही हैं। मैक्रो में अपने कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो प्रोटीनियस ये सब हमारे जो दाल वगैरह हो गए। फिर उसके अलावा आपका हो गया दूध। दूध तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे अन्य भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो दूध अपने आप में संपूर्ण आहार की तरह है। फिर बादाम हो गए, ब्रोकली हो गया, पीनट्स हो गया, आपका मूंगफली का दाना हो गया। तो ये सारी चीजें मैं ओवरऑल आपको बता दूं, तो ये डाइट में अपने शामिल करें किसी भी तरीके से दिन भर में। उसका एक डाइट चार्ट आपको आप अगर कमेंट करेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं डाइट चार्ट भी आपको बना के दे दूंगा, एक ऑन एन एवरेज आदमी का। दोस्तों, जो हमारा ये मोटापा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो जितने मोटे हैं वो उतनी ही कैलोरी बर्न करते हैं, उतनी ही तेजी से कैलोरी बर्न करते हैं। मान लीजिए कोई 100 किलो का व्यक्ति है, तो वो जब कैलोरी बर्न करने लगेगा अपने शरीर में, जब उसका मोटापा, चर्बी जब घटने लगेगा, तो वो उसी रफ्तार से उसका तेजी से होगा। और मान लीजिए कोई 60-70 किलो का आदमी है, तो उसका धीरे धीरे फिर फैट लॉस होगा। तो बिल्कुल घबराए नहीं, आपका वजन ज़्यादा है तो अच्छी बात है। आपको जो मैंने बताया डाइट और योगासन एंड वर्कआउट को फॉलो करें। आपका से पहले बात करेंगे कौन कौन से योगासन हमें करने चाहिए। वर्कआउट की बात हमने कर ली, अब उससे आइए कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं। एक मुद्रा और 7 आसन सीखते हैं। सबसे पहले सूर्य मुद्रा। आपकी जो रिंग फिंगर है, अनामिका, उसे आप अंगूठे के बिल्कुल निचले तल पे रख दें और अंगूठा ऊपर से रखना है। ऐसे दोनों हाथों से करके आराम से अपने जांघों पे रखें। इससे हमारी जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट होता है। सूर्य नाड़ी बहुत ही सुदृढ़ रूप से काम करती है, जिससे कि हमारा वेट लॉस तेजी से होता है। पाचन क्रिया बहुत स्वस्थ होता है और पूरे शरीर में फैट लॉस को बहुत ही सहायता मिलती है। इसलिए फैट लॉस में ये मुद्रा जरूर आप अपनाएं। पहला हम लोग आसन करेंगे वीरभद्रासन। इसमें आपके घुटने और एंकल के बीच में बिल्कुल एक सीध लाइन में रहेगा और थाई से फ्लोर से 90 डिग्री पर बिल्कुल सीध में रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से दोनों पैरों से करेंगे।
ये आपके थाई से लेकर पूरे शरीर को एक्टिवेट करता है। इसे वॉरियर पोज कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, खास तौर से आपके वेट लॉस में, फैट लॉस में। शुरुआत में ये आपकी मजबूती प्रदान करता है। उसकी बाद में हम लोग करेंगे भुजंग आसन। ये आपके चेस्ट एरिया को ओपन करता है, जिससे कि आपकी लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। ब्लड पंप करने में हार्ट को अच्छे से आसानी होती है और ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाता है। उसके बाद धनुरासन करेंगे। इसमें आपके बैक स्पाइंस पूरी तरीके से ट्विस्ट होते हैं, आपके चेस्ट ओपन होते हैं, आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से सारा काम पेट से लेकर पूरा सब एक्टिवेट होता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम करते हैं और आपके फैट लॉस, वेट लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खास तौर से जो आपके पेट के एरिया के एक्सेसिव फैट हैं वो बहुत तेज़ी से कम होते हैं। फिर हम लोग चक्रासन करेंगे। चक्रासन से हमारा जो स्काल्प एरिया है ये अपोजिट हो जाता है और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पैरों के लिए, थाई के लिए, हाथों की मजबूती के लिए, इन सब जगह को बहुत ही मजबूत करता है और एक्सेसिव फैट को निकालता है। फिर हम करेंगे कुंभकासन या फिर प्लैंक पोज करेंगे। ये आपके पेट के लिए लोहा लाट आसन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कम से कम 1 मिनट करें। धीरे धीरे 3 से 5 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करें और 2 से 3 सेट करें। फिर उसके बाद में दंडासन करेंगे, फुल प्लैंक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी भुजाओं से लेकर अपर बॉडी और पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन क्रिया मजबूत करता है, पेट मजबूत करता है और बहुत तेज़ी से आपके बेली फैट को कम करता है, बहुत तेज़ी से। तो इसे भी आप शुरुआत में 1 मिनट करेंगे, धीरे धीरे आप 2-3 मिनट बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में आपको नौकासन करना है, नवासन। इसको आप 60 डिग्री पर पैरों को ले जाएं या फिर शुरुआत आप 30 डिग्री से कर सकते हैं। इसे भी आप शुरुआत में लगभग 1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। आपकी नाभि कभी नहीं उगड़ेगी, पेट बहुत मजबूत हो जाएगा। एब्डोमिनल ऑर्गन्स अंदर से इतने मजबूत और एक्टिवेट रूप से काम करेंगे, बहुत लाभ होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए काम के लाता रहूँगा, बहुत ही डीप नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए हरिओम तत्।